को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ए ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सा आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्त। और इधर आज यानी 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद परेड को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में हमारी सरकार ने झारखंड के लोगों को बेहतरी, उनके हक और अधिकार के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 4.5 साल के इस कार्यकाल में हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां आई। चुनाव के बाद सरकार का गठन होते ही कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया। कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन और जीविका दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ विकास विरोधी तत्वों ने झारखंड के विकास के रास्ते में बार बार परेशानियां खड़ी की, लेकिन उनके तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमने हर कठिनाई और जो बाधा है उसका डटकर मुकाबला किया और इसी कारण विरोधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अक्टूबर तक 35,000 पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत जो पीएचडी करने वाले वैसे छात्र जो नेट, गेट या जेट उत्तीर्ण हो उन्हें 22,500 से 25,000 रुपए प्रति माह फेलोशिप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब तक 1,26 लाख लोगों ने लाभुकों का कार्ड बन चुका है और लगभग 20 लाख लाभुकों को इसकी लाभ भी प्राप्त किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है और सरकार की प्राथमिकता उन पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर काजल कुमारी को उत्तम जीवन रक्षक पदक प्रदान किया है, जो कि काजल ने 3 वर्षीय शुभम कुमार को कुएं में डूबने से बचाया था और काजल को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके साहस को सलाम करते हुए उसे ये पदक प्रदान किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई पुलिस पदाधिकारियों और उनके जवानों को भी पदक से अलंकित किया है। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उपलब्ध करा रही है। ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। अब इस योजना के तहत हमने 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का भी निर्णय लिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल से नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं की आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सखी मंडल और प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिला है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने एक नई और महत्वाकांक्षी योजना
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरुआत की है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार किया गया है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से झारखंड की 48 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माताओं बहनों को योजनाओं से जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे राज्य में जगह जगह कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं झारखंड राज्य की माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर लें और इसके उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करें। एक वक्त था जब हमारे मजदूर भाइयों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, परंतु आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार हर विपदा में, हर मौके पर पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रही है। चाहे कोरोना काल में देश विदेश में फंसे झारखंड के श्रमिकों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की चुनौती हो या उनके सकुशल घर वापसी की बात हो, अथवा देश के किसी कोने में हमारे मजदूर भाइयों पर किसी भी प्रकार का संकट आन पड़ा हो, उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित श्रमिकों तथा तक उनके हर संभव सहायता पहुंचाया है। अभी हाल में ही कैमरून जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहां फंसे 27 श्रमिकों को सकुशल घर वापसी कराई गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे हुए फंसे श्रमिकों को तथा उनके परिजनों को भी यहां से टीम भेजकर सभी आवश्यकता सहायता पहुंचाई गई है। राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। लंबे समय से नियुक्ति की बाट जो रहे राज्य के होनहार युवाओं को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ए ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सा आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही, आरक्षी सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका आदि पदों पर नियुक्ति की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 आवेदन स्वीकृत किए गए और लाभुकों के बीच 262 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाखों युवाओं को बिरसा केंद्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए तथा युवतियों एवं दिव्यांगजनों को 1,500 रुपए प्रतिमाह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड के युवाओं को राज्य में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें पलायन से रोकने के लिए
हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया है, जिसके तहत 40,000 रुपए तक मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले पदों के विरुद्ध 75